राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। वे सूर्यवंशी थे। क्योंकि सूर्य की 12 कलाएं होती हैं, इसलिए वह 12 कलाओं से युक्त थे। यूँ तो रामायण के सभी पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण थे, परंतु माता शबरी को रामायण के पात्रों में विशेष स्थान दिया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर शबरी जी के गुरु कौन थे? क्यों इतने सालों तक शबरी श्री राम की प्रतीक्षा करती रहीं? क्यों ना मिल पाई? लेकिन यह सब जानने से पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर तो अवश्य ही करें। पुरानी कथा के अनुसार माता शबरी का असली नाम श्रमणा था। वे भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण उनका नाम बाद में शबरी हुआ। शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने शबरी का विवाह एक भील कुमार से तय कर दिया। शादी से पहले ही कई भेड़ बकरियों के बलि के लिए लाया गया, जिन्हें देखकर शबरी का मन विचलित हो उठा, क्योंकि उन्हें बेजुबान जानवरों से बेहद लगाव था। निर्दोष जानवरों की हत्या को रोकने के लिए शबरी ने विवाह के एक दिन पूर्व घर से भागकर जंगल चली गई और दंडकारण्य में ही अपना आश्रय ढूंढने लगी। दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु वह भील जाति सी थी, इसलिए उन्हें यह लगा कि उनकी सेवा करने का उन्हें अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी वो चुपचाप जल्दी से उठकर आश्रम से लेकर नदी तक का रास्ता सारे कंकड़ और कांटों को चुनकर साफ किया करती थी और थोड़ी थोड़ी बालू ला करके उस पर बिछा दिया करती थी। एक दिन जब शबरी जी यह सब कार्य कर रही थी तो ऋषि ने उन्हें यह सब करते हुए देख लिया और उनकी सेवा भावना से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अपने आश्रम में शरण दे दी। शबरी वहीं पर रहने लगी। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। यह सुनकर शबरी जी रोने लगी, क्योंकि वे गुरु मातंग जी को अपना पिता तुल्य मानती थी। जब शबरी ने पूछा कि आपके जाने के बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा, तब ऋषि ने कहा कि शबरी, तुम्हारा ख्याल भगवान श्री राम रखेंगे। उस पर शबरी ने पूछा कि भगवान श्री राम, उनको मैं कहाँ ढूंढूंगी? तब ऋषि ने कहा, इसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं ही आकर तुम्हें तुम्हारी कुटिया पर ढूंढ लेंगे। और इसके बाद ऋषि मातंग ने अपने शरीर को त्याग दिया। शबरी जी मौन सी खड़ी रह गई और सोचने लगी कि मैं भगवान राम को पहचानूंगी कैसे। इसी तरह सोच विचार में भगवान राम की प्रतीक्षा में दिन बीतने लगे। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीतने लगे। वह अपने आश्रम को एकदम साफ सुथरा रखती थी और प्रतिदिन भगवान राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। एक भी बेर खट्टा न हो, इसके लिए वह एक एक बेर को चक्कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते वर्ष पर वर्ष बीतते ही चले गए। रोज अंगना बुहारती, फूलों से सजाती, बेर तोड़ करके लेके आती, चक कर उन्हें डलिया में रखती और आने जाने वाले राहगीरों से, गांव वालों से पूछती, क्या तुमने सुंदर 2 नवयुवक यहाँ पर देखे हैं? सभी उनका उपहास उड़ाते और कहते, बुढ़िया पागल हो गई है। एक दिन शबरी को पता चला कि 2 सुंदर युवक उन्हें खोज रहे हैं। वे तुरंत समझ गई कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। अब तक उनका शरीर बहुत ही वृद्ध हो गया था, परंतु अपने राम के खबर सुनते ही उनमें चुस्ती आ गई और वो दौड़ती हुई अपने प्रभु राम के पास पहुंच गई और उन्हें लेकर अपने घर आ गई। उनके पांव को धोकर के बैठाया। इसके बाद उन्होंने अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को खाने को दिए। शबरी जी एक एक बेर चखती जा रही थी और राम जी को देती जा रही थी। राम भी बड़े प्रेम से उनका स्वाद ले करके खा रहे थे। राम जी ने लक्ष्मण को भी बेर खाने को कहा, लेकिन उन्हें झूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। फिर भी उन्होंने अपने भ्राता श्री राम का मन रखने के लिए बेर उठा तो लिया, लेकिन खाया नहीं। कहा जाता है कि इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया और वे मूर्छित हो गए थे, तो वही फेंके हुए बेर संजीवनी बूटी बन करके उनकी जान बचाने के काम आए थे। श्री राम शबरी की आस्था, निष्ठा और उनकी भक्ति देखकर परिपूर्ण नहीं हो रहे थे। शबरी की भक्ति का जिक्र रामचरितमानस के अरण्यकांड में भी है। जब शबरी स्वयं को नीच, अधम और मंदबुद्धि कहते हुए प्रभु श्री राम की स्तुति करने में संकोच कर रही थी, तब श्री राम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्हें नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था।
श्री राम जी बोले, हे भामिनी, मैं तो केवल भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण एवं चतुराई, इन सबके होने पर भी भक्ति रहित मनुष्य कैसा है, जैसे जलहीन बादल। इसके पश्चात शबरी ने भगवान राम का आशीर्वाद ग्रहण करके अपना शरीर त्याग दिया। हे प्रभु राम जी, जिस तरह से आपने माता शबरी पर अपनी कृपा बरसाई है, ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए रखिएगा। यही कहते हुए मैं अपने व्लॉग की समाप्ति करना चाहती हूँ। दोस्तों, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? यदि आपको पसंद आ रहा है तो एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।